Hello friends, welcome back to the MKS English classes. Today I brought you the summary of a marriage proposal written by Anton Chekhov. He was from Russia and a doctor by profession. He was a great dramatist and a short story writer from Russia. आज मैं आप लोगों के लिए ये समरी लाया हूँ और इससे पहले मैं एक सत्य बात कहना चाहता हूँ दैट इज द ट्रूथ इज मैन इज मॉर्टल यानी कि आदमी मरणशील होता है, नश्वर होता है, कभी भी अमर नहीं होता। यानी कि आदमी नष्ट होते हैं, मरते हैं। इसलिए वी शुड नॉट बी एरोगेंट, हमें एरोगेंट नहीं होना चाहिए। तो इस कहानी में, इस नाटक में, जो हम लोग नाटक में चलेंगे, तो नाटक में 3 कैरेक्टर है, चुबुकोव, नटालिया, लूमोव। चुबुकोव का बेटी 25 साल की है नटालिया, और लूमोव जो है सो 35 साल का है, पड़ोसी है, चुबुकोव का पड़ोसी है। लूमोव जो है सो थोड़ा सा डरा हुआ रहता है, थोड़ा मोटा और हट्ठा कट्ठा रहता है, गाल फुला रहता है, ऐसा ये व्यक्ति है। और इनमें एक बात है कि ज़्यादा डरते हैं अपने हेल्थ कंडीशन के लिए, क्योंकि सर्जी को एक हाइपोकॉन्ड्रियाइक है, यानी कि लूमोव को हाइपोकॉन्ड्रियाइक बीमारी है। यानी कि इसका अर्थ होता है कि बीमारी कुछ भी नहीं होता है किसी को भी, यानी कि इसमें लूमोव को बीमारी होता नहीं है, लेकिन उन्हें शक हो जाता है कि उन्हें यानी कि बीमारी है, हाइपोकॉन्ड्रियाक ने, वो तो कंडीशन ऑफ लूमोव है। तो लूमोव को शक रहता है कि उसे हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, और ये शक करते रहता है, जो कि ऐसा बात बिल्कुल नहीं रहता। लूमोव को कोई भी बीमारी नहीं रहता है, लेकिन हर वक्त है सो पैल्पिटेशन पैल्पिटेशन पैल्पिटेशन, या हार्ट प्रॉब्लम करके हार्ट को पूरे नाटक में पकड़ते रहता है और पानी पीते रहता है। तो इनका कंडीशन है। असल में एक दिन होता क्या है कि लूमोव आते हैं प्रपोज करने के लिए चुबुकोव के बेटी के लिए। लेकिन चुबुकोव क्या होता है कि मिलते हैं, नटालिया मिलती नहीं फर्स्ट टाइम में। एंट्री जब होता है ड्रामा का तो चुबुकोव दरवाजा खोलते हैं, मिलते कौन है? लूमोव। लूमोव बड़ा ही बान ठन के रहते हैं, ऐसे लगता है कि दुल्हा हैं और अभी शादी करने वाले हैं। इस पर आश्चर्य भी चुबुकोव कहते हैं। आप पूछते हैं कहानी चुबुकोव, तो बड़ा हेजिटेशन के साथ लूमोव बताता है कि आई वांट योर डॉटर टू मैरी, यानी कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो चुबुकोव तो बहुत खुश होता है, लेकिन नटालिया को पता नहीं रहता है कि मैरिज प्रपोजल लेकर लूमोव आया था। तो चुबुकोव अंदर जाते हैं और बुलाते हैं किनको? लूमोव को, सॉरी नटालिया को। और नटालिया क्या करती है कि आती है तो पता नहीं रहता है नटालिया को कि ये प्रपोजल लेकर आया है उसके लिए, ये बात पता बिल्कुल ही नहीं रहता है। तो दोनों बैठते हैं, अपना एक दूसरे के परिचय और एक दूसरे के पूछते हैं। लेकिन होता क्या है कि ऑक्स मेडो रहता है, यानी कि चारागाह। इस चरागाह के लिए दोनों लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं ये मेरा जमीन है 40 एकड़ का, वो कहती है मेरा जमीन है, ये कहते हैं मेरा जमीन, दोनों में लड़ाई छिड़ जाता है। उधर से चुबुकोव आते हैं, यानी नटालिया के पापा जी आते हैं, चुबुकोव। तो बीच में बचाव क्या करेंगे? नटालिया ज्वाइन कर लेते हैं अपने पापा को भी, और इतना लड़ाई अधिक हो जाता है कि एक दूसरे के परिवार को गाली देने लगते हो, बैड वर्ड्स ये इस्तेमाल करते, नॉट दैट मच लेकिन इस्तेमाल करते हैं। चलो भाई, तो इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करते करते क्या होता है कि लूमो पड़ जाता अकेला, और अकेला पड़ने के बाद होता क्या है कि लूमो को फिर पैल्पिटेशन पैल्पिटेशन करते हुए ये लूमो बाहर चले जाते हैं, घर से बाहर। अब इस बीच में होता क्या है कि चुबुकोव और नटालिया रहते हैं, यानी बाप बेटी रहते हैं। अब पिताजी कहते हैं कि बेटे, ये लूमोव तो तुम्हारे लिए प्रपोजल लेकर आया था, और देखो तुमसे लड़ाई कर रहा है, और तुमसे लड़ाई किया। अब नटालिया को जब पता चलता है कि वो प्रपोजल लेकर आया था, तो इसमें क्या होता है कि बहुत गुस्सा होती है
नटालिया बहुत गुस्सा होती है, कहती है पापा सब आपकी गलती है कि लूमोव के साथ आप लड़ गए, आपकी पूरी पूरी गलती है। तो नटालिया कहती कि नो 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 नो, आप जो है सो उसको लेकर आइए, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि आई लव हिम, मैं उससे प्यार करती हूँ, ऐसा करके बताती है नटालिया। तो लूमोव जो है सो अपने आप आते हैं और फिर जो है सो चुबू को इधर से भाग जाते हैं, और उसमें क्या होता है, दोनों में फिर से बातें होने लगती है, लूमोव और नटालिया बातें करने लगती है, लेकिन फिर से एक युद्ध शुरू हो जाता है दोनों में, और वो कुछ और नहीं, कुत्ते के ऊपर। गैस और लूमोव, यानी कि गैस जो है सो लूमोव का कुत्ता है, और नटालिया का कुत्ता का नाम लीप है। ये दोनों इस कुत्ते के लिए लड़ने लगते, वो कहते मेरा अच्छा, ये कहते मेरा अच्छा, इसी तरह लड़ते रहते। तब चुबू को आते हैं बीच बचाव करने के लिए, और दोनों के हाथों में हाथ रख देते हैं और कह देते हैं कि आई यू आर गोइंग टू गेट मैरिड मैन, डोंट फ्रस्ट्रेट मी, जाओ शादी कर लो, और आशीर्वाद देते हैं। और पिता होने के नाते इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि शैंपेन बोतल लेकर के नाचने लगते हैं। इस तरह से ये ड्रामा खत्म होता है। लेकिन समरी लिखना आपको, टोटल ड्रामा का समरी लिखना आपको। जिस तरह ये कहानी चला, यानी कि ड्रामा चला, तो देखे कि बीच बीच में हंसी इतना आता है कि इस तरह से लड़ाई लड़ते हैं कि बहुत हंसी आता है। थोड़ा सा बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ड्रामा है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, और एक आध पूछेंगे तो जवाब देने के लिए आप तैयार हो सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है कि आप तैयार नहीं हो सकते। तो समरी मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा हूँ, दैट इज सिंपल, ल्यूसिड एंड एफर्टलेस। और इस तरह आप भी लिखें तो डेफिनेटली यू गेट 5 मार्क्स, 5 अंक आपको मिलेंगे। ये बिहार बोर्ड है, पहले 10 अंक मिला करता था तो 200 शब्द पूछा करते थे, लेकिन अब 75, 100 या 120, 125 शब्द लिखे, आपको अंक 5 अंक मिल जाएंगे। और मैंने बहुत ही अपनी लैंग्वेज में लिखा है, रिटन इन माई ओन लैंग्वेज, सो प्लीज फॉलो दिस। एंड हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में कि मैंने क्या क्या लिखा है। लेट्स स्टार्ट। द समरी ऑफ ए मैरिज प्रपोजल, यानी कि प्रपोजल है, समरी है, यानी ये मैरिज प्रपोजल का समरी है। यानी कि मैरिज प्रपोजल का अर्थ कह सकते हैं आप एक शादी का प्रस्ताव, यानी कि शादी का प्रस्ताव। ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय एंटन चेखोव, तो एंटन चेखोव के द्वारा ये मैरिज प्रपोजल लिखा गया है। ही वाज बोर्न इन 1860 एंड डाइड इन 1904, यानी कि सर जी जन्म लेते 1860 में और मर जाते 1904 में। ही इज फ्रॉम रशिया, यानी कि रूस देश से सर जी बिलोंग करते हैं। कौन? एंटन चेखोव। ही वॉज a डॉक्टर बाय प्रोफेशन, पेशे से सर जी एक डॉक्टर थे, चिकित्सक। He wrote a book named Uncle Vanya in 1900, यानी कि 1900 में सर जी एक किताब लिखे अंकल वानिया, 1900 में पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ। इन द ड्रामा, सब में ऐसे स्टार्ट करें, इन द ड्रामा, इन द स्टोरी, जैसा जो है वैसा इस्तेमाल करें। यानी कि ड्रामे में लूमोव इज द नेबर ऑफ चुबुकोव, यानी कि लूमोव जो होते हैं चुबुकोव के पड़ोसी होते हैं। एंड द फादर ऑफ नटालिया, यानी कि चुबुकोव जो है सो नटालिया के पिताजी हैं। वो इज 25 years old, यानी कि नटालिया जो यहाँ पर है सो 25 साल की होती है और है। अब लूमोव इज 35 years old, यानी कि लूमोव 35 साल के होते हैं। Who had the heart problem all the time, हर वक्त हार्ट प्रॉब्लम आते रहता है। हाँ, छाती पकड़ लेते, ओ आई हैव हार्ट प्रॉब्लम, आई हैव हार्ट प्रॉब्लम, पैल्पिटेशन पैल्पिटेशन, पूरे ड्रामा में से करते रहते हैं, क्योंकि बोल दिए पहले कि इनको हाइपोकॉन्ड्रियाक नाम का बीमारी है। One day he goes to propose for Natalia, but both of them start quarreling over the ox meadows. एक दिन जाते हैं प्रपोज करने के लिए, जाते हैं शायद पिता को ही प्रपोज करेंगे अपने बेटी के लिए, उनके बेटी के लिए, लेकिन होता क्या है कि मिल जाते हैं चुबुकोव, तो प्रपोज पहले पहले करते हैं चुबुकोव को, तो चुबुकोव तो बहुत खुश होते हैं। हाँ, जाते हैं, बट बोथ ऑफ देम स्टार्ट क्वारलिंग ओवर द ऑक्स, लेकिन नटालिया और लूमोव दोनों मिलकर ऑक्स में चारागाह के ऊपर लड़ाई करने लगते हैं।
Chubukov also joins and they use abusive words over the family. तो जब नटालिया और लूमोव लड़ते रहते हैं तो वहां से चुबुकोव भी बीच में आ जाते हैं और दोनों चुबुकोव भी भिड़ जाते हैं लूमोव के ऊपर और गाली भी फैमिली के ऊपर एब्यूजिव वर्ड्स कभी कभी के बराबर इस्तेमाल हो जाता है लड़ाई में अक्सर ऐसा होता है इट्स कॉमन सो नो प्रॉब्लम एट दैट टाइम उसी समय देखिए ये फ्रेज है एट दैट टाइम यानी उसी समय होता क्या है कि लूमोव गेट्स वर्स ड्यू टू पैल्पिटेशन गोस आउट ऑफ द हाउस उसी समय क्या होता है कि थोड़ा सा परेशानी ज्यादा फीलिंग होने लगता है लूमोव को और क्या करते हैं कि वो बाहर घर से बाहर वो निकल जाते हैं आफ्टर गोइंग यानी जाने के बाद नटालिया कम्स टू नो अबाउट द प्रपोजल तो नटालिया प्रपोजल के बारे में जान जाती इससे पहले नहीं जानती है कि लोमोव उससे शादी करने के लिए प्रस्ताव लाया था सी स्टार्ट्स स्क्रीमिंग ऑन हर फादर एंड आस्क हिम टू ब्रिंग बैक और होता क्या कि नटालिया एकदम स्क्रीम करने लगते हैं चीखने चिल्लाने लगते अपने पिता के ऊपर कि आपका ही गलती है आप ही दोषी हैं लूमोव को गाली दिए आप ही है सो लूमोव से लड़ाई भी की इस तरह करके नटालिया बोलने लगती है अपने पिता को पिता बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं उस समय सी स्टार्ट्स एंड आस्क हिम टू ब्रिंग बैक और उसके बाद कहते नहीं जाइए आप लेकर आइए क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूँ और आप मैं उससे शादी डेफिनेटली करूंगी she starts screaming on her father and asks him to bring back Lumov himself comes and starts talking politely and even Natalia starts talking politely but both again started quarreling over their dogs those are guests and leave लेकिन होता क्या है जैसे बुलाने जाते हैं चुबुकोव जी तो उधर से लूमू खुद आते रहता और प्रवेश करता है तो चुबुकोव फिर भाग जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि दोनों जब अच्छी तरह से बात करने लगते हैं नम्रता से बात करने लगते हैं कह देती है नटालिया नहीं 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 मेरा जमीन नहीं है वो चारागाह वाला आप ही का जमीन है क्योंकि नटालिया जान रही थी कि अब तो मेरा शादी हो ही जाएगा तो उसका हो या मेरा हो बात तो एक ही होता है और जानते हैं वो कुत्ता के ऊपर दोनों लड़ाई करने लगते हैं यानी कि लेप और गैस बस सुपीरियरिटी कौन अच्छा है कौन सबसे ज्यादा अच्छा है कौन सा नहीं इसके ऊपर दोनों अब वो कहते हैं मेरा वो कहते हैं मेरा बस इसी तरह लड़ाई करते रहते हैं इन द मीन टाइम इसके बीच में क्या होता है लड़ाई करने के समय ये भी एक फ्रेज है और चुबुकोव कम्स एंड जॉइंस देयर हैंड्स एंड आस्क्स देम टू एम्ब्रेस तो चुबुकोव आते हैं और एक दूसरे का हाथ ले लेते हैं और कहते लो रे शादी कर लो और फुट लो दोनों का आशीर्वाद देते हैं तो पिता हैं बहुत ही खुश होते हैं कि मेरी बेटी का शादी एक अच्छे इंसान यानी लूमोव के साथ हो रहा है द फादर इज वेरी हैप्पी एंड डांसेस विद अ शैंपेन बोतल तो पिताजी बहुत खुश होते हैं और शैंपेन बोतल जो दारू का बोतल तो कॉस्टली होता है उसको लेकर के माथे पर डांस करने लगते हैं क्योंकि खुशी होते हैं कि मेरी बेटी का शादी लोगों के साथ हो गया अब क्या होता है कि दे बोथ मैरी हैप्पीली तो दोनों जो ऐसे खुशी खुशी शादी कर लेते हैं इन दिस वे फ्रेज है इस तरह से द कॉमेडी ड्रामा एंड यानी कि जो ड्रामा कॉमेडी होते हैं सुखांत होते हैं वह खत्म होते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आई हैव explained you I have given you even the summary and even I have explained the story so आप याद करिए इसे और अच्छे से लिखिए अब अगले वीडियो में मैं फिर से लाऊंगा टिल देन आई थिंक आई मस्ट लीव before going I request you to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the next lesson notification till then bye and see you